आकांक्षा 40 के सफल छात्र सम्मानित। थाना रोड सीता 10+2 उच्च विद्यालय हरिहरगंज के पीछे स्थित इनोवेटिव एंड स्मार्ट क्लासेस में एक समारोह आयोजित कर आकांक्षा 40 के सफल विद्यार्थियों दीपू कुमार को सम्मानित किया गया। निदेशक इंजीनियर आरिफ सर ने बताया कि कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी दीपू कुमार ने आकांक्षा 40 प्रतियोगिता परीक्षा में पलामू जिला में दूसरा व झारखंड राज्य में 13वां स्थान प्राप्त कर अपने कोचिंग सेंटर और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज क्लास में जो बच्चे आए हैं या आपके सामने जो बच्चे हमारे साथ डाइस पे हैं वो है दीपू कुमार। उनका इंट्रोडक्शन पहले मैं करवा दूं कि वो ऐसे शख्स हैं जो यहाँ से स्टार्टिंग जो किए थे वो 9th इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट किए थे और 9th इंग्लिश मीडियम से इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था और ये स्टार्ट किए थे पुराना वाला ब्रांच से। स्टार्ट किए 9th पढ़े 10th पढ़े 9th में शायद इन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन मेरा खराब है और जब ये पैसे को लेकर के इनोवेटिव क्लास में आए थे, चूंकि इनके एक बड़े भाई थे उनका नाम लकी था और लकी जो थे वो इनसे सीनियर से और 10th क्लास में थे। तो जब वो पढ़ करके निकले तो अपने दोनों भाई को, एक का नाम दीपू और दूसरे का नाम प्रभा, दोनों का एडमिशन वो 9th क्लास में करवाए और 9th इंग्लिश मीडियम में करवाए। क्यों मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप बच्चे नहीं हैं, कैरियर आप बनाने के लिए आप उत्सुक हो रहे हैं। तो 9th में इन्होंने जब एडमिशन करवाया था तो एडमिशन के बाद इनका एक ही रवैया था कि सर हमको कुछ करना है। लेकिन बच्चों को 9th क्लास में क्या समझ में आएगा कि क्या करना है, बस यही जुनून था कि हमको कुछ करना है। और मैं एक चीज आपके सामने रख दूं कि ये फाइनेंशियल रूप से बहुत ही कमजोर रहे हैं। इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो इस लड़का को समझ सकते हैं कि घर का भी रवैया उस तरीके से नहीं है कि एक फाइनेंशियल रूप में ये स्ट्रांग हो सकते थे। लेकिन इनका बॉन्डिंग हमारे साथ अच्छा रहा, अपने कोचिंग के साथ अच्छा रहा और इनका लगाव में शुरू से ही बोलो कि एक ही एम्बिशन था कि सर हमको कुछ करके दिखाना है और कुछ करके दिखाने के लिए 9th से जुनून जो था वो आज तक नहीं पीछे हुआ और आज तक वही जुनून को हमेशा बरकरार रखे। और इनके साथ हमारे इलाका से एक और लड़का था जिसका नाम है परवीन कुमार। ये मैं बता दूं कि ये क्लास के दो ऐसे धुरंधर थे कि जो 9th क्लास में RS अग्रवाल जब मैं एक चैप्टर दिया करता था तो उस चैप्टर में एक क्वेश्चन अगर इन्होंने नहीं बना तो एक के बजाय 10-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाया करते थे। यानी RS अग्रवाल में देखते हो कि 50 क्वेश्चन रहता है और जितना हम लोग 50 दिए 50 कंप्लीट तो होता ही था और 50 कंप्लीट करने के बाद भी एक्स्ट्रा पूछा करते थे कि सर ये वाला डाउट हमको रह रहा है या थोड़ा सा भी हल्का डाउट होता था तो क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे। लेकिन दोनों में अगर डिसिप्लिन देखो, सहनशीलता देखो, लगन देखो, उत्साह देखो, उमंग देखो, दम भरा पड़ा हुआ मिलता था। आज मैं 9th इंग्लिश मीडियम का बता दो कि अभी जो जूनियर बैच हम लोग चला रहे हैं, अब तो पहले सेटअप ही नहीं था हिंदी का भी, लेकिन हिंदी भी हम लोग इन लोग के जाने के बाद स्टार्ट किए हैं। तो 9th हिंदी 8th क्लास से इवेंट 8th क्लास हमने जोड़ा तो वहां से इन्होंने शुरुआत किया। एक ही मकसद आया कि सर हम लोग दोनों भाई हैं सर, आपका फी इतना है सर, हम कैपेबल नहीं होंगे कि सर थोड़ा सा कम हमको कर दीजिएगा। हम उसको बोलते थे तो लेट सत्येंद्र कुमार, यही था ना। हम जब रिसीप्ट काटते थे तो उसमें लेट लिख करके हमको भी लगता था कि लड़का के पास जुनून है, हम कम पैसा ही सही लेकिन इसको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। और हमने 9th जहां तक हमारे साथ हुआ हर जगह पर इनके आज तक देखो, आज तक इस बच्चा का एक जगह पर हम लोग शुरू से भी खड़े हैं और हमें से आपको होगा और आपको लगेगा कि अरे ऐसे हुआ कैसे। तो मैं बता दूं कि ये लड़का इस साल ISC का एग्जाम भी लिखे हैं और ISC में 89% लगभग इनका नंबर आया है कि 445 नंबर के आसपास। और उसके बावजूद भी इन्होंने नीट को एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और इन्होंने 630 नंबर ला करके, यानी कि जो 40 स्टूडेंट झारखंड के जो बेस्ट होंगे वहां से, लेकिन वहां से गाड़ी की शुरुआत रोकी नहीं। यानी 9th में तगड़ा और 10th में भी तगड़ा, एक ही टेंडेंसी था कि झारखंड का टॉपर बने। मैं बता दूं कि जब झारखंड का रिजल्ट आया था ना तो उस समय कोविड काल था और कोविड के बाद यहाँ पर टेस्ट वगैरह होता था तो उसमें अगर कभी कम नंबर आया फिर थोड़ा सा नंबर डाउन हुआ, जब रैंक नीचे गिरता था, फर्स्ट से नीचे सेकंड थर्ड पे जाते थे, तब वो चीज़ पता चलता था जब सर बोलते थे तो कि मेरे अंदर कितना कैपेसिटी है।
सर खुद बताते थे कि यहाँ से जो पास आउट बैच है उससे कंपेयर करके बताते थे, जिनका 95-96% आ गया है बोर्ड में, उनसे कंपेयर करके बोलते थे कि आप लोग उनसे भी ज़्यादा हैं। तब लगता था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर जब लॉकडाउन आ गया तो उसके कारण बोर्ड में रिजल्ट नहीं आ पाया अच्छा, जैसा सर का एक्सपेक्टेशन था मेरे से वैसा नहीं कर पाए। उसके बाद एक भरोसा होता है टीचर्स का पेरेंट्स का भी, हर किसी का भरोसा होता है, जो अभी तक तो हम तोड़े नहीं है किसी को और बनाए रखना भी चाहते हैं, आगे फ्यूचर में भी नहीं तोड़े। और उसी भरोसा के कारण हम अपना आकांक्षा का एग्ज़ाम भी दिए थे। एग्ज़ाम 2 दिन बाद था और हमको पता नहीं था कि एग्ज़ाम है। स्कूल से टीचर्स का कॉल आया कि एग्ज़ाम है, तो ऐसे ही देने चल गए। ट्यूशन बन गया सारा, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया था। सो यहाँ जब आए तब पता चला, जैसे पहले बताया हम 8 तक तो मार्क्स से ऐसा सर का भरोसा था और मेरा लगता था कि हम यहीं से करेंगे अच्छा, बाहर कहीं नहीं जाना है। और मेरा दोस्त लोग बाहर गए भी थे, पटना तरफ गए थे, लेकिन हम कहीं नहीं गए थे, हरियाणा में ही थे।